आप देख रहे हैं महानाम न्यूज और ये है आज की ताजा खबर। मैं विकास अग्रवाल और आप देख रहे हैं महानाम न्यूज। सोशल मीडिया पर जिले को लेकर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर आज आम आदमी पार्टी के नेता दीपक बाली ने अपनी सफाई पेश की। आइए देखते हैं दीपक बाली ने क्या कहा। सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम। जैसा कि जब मैं कल चुनाव प्रचार पर जनता के बीच में था तो जिस चीज की मुझे उम्मीद थी कि चुनाव करीब आते आते मैं इनका सिंहासन जनता की मदद से हिला दूंगा और उसके बाद ये लोग घटिया राजनीति पर उतर आएंगे, वो बात मेरी सही साबित हुई है। मैं पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं, तो कृपया मोबाइल और शांति बनाए रखें जिससे मेरी बात आपके माध्यम से जनता तक पहुंच सके। एक वीडियो इन्होंने कल वायरल किया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरभजन सिंह चीमा जी और उनका एक पर्दे के पीछे का खिलाड़ी जो 20 साल से गंदी राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है, उसने कल अपना पहला खेल खेलने की शुरुआत की है। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें मैं जो बोल रहा हूं उसको आधा दिखाया गया है। आज मैं आपके माध्यम से अपनी उसी बात को बताता हूं कि पूरी बात क्या थी। विधायक जी ने कुछ लोगों के बीच में ये कहा कि काशीपुर जिले की मांग जनता की मांग नहीं है, ये तो सिर्फ कुछ वकीलों की मांग है। मैं घर पर बैठा हुआ था, मेरे पास जब ये बात पहुंची तो मैंने कहा कि इन नेताओं ने जब जब चुनाव आता है ये भाजपा और कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी जिले की मांग निकाल लाते हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि कह दो, कहने में क्या जाता है, बनना थोड़ा ही है जिला। जनता के बीच में भी कह दो, क्या फर्क पड़ता है इस बात से। मैंने ये बात कही थी, इन्होंने उसके आगे के आधे हिस्से को काट दिया और पिछला हिस्सा चला दिया। जैसे कि अभी मैंने कहा, फिर कहूंगा, जैसे कि अभी मैंने कहा कि विधायक जी ने ये कहा कि ये काशीपुर की जनता की मांग थोड़ी ही है, ये तो कुछ वकीलों की मांग है। अब आप इसमें से अगला हिस्सा हटा दीजिए कि विधायक जी ने ये कहा, तो क्या आएगा कि जैसे मैं कह रहा हूं कि ये काशीपुर की जनता की मांग थोड़ी ही है, ये तो कुछ वकीलों की मांग है। ये शब्द उनके हैं। ऐसे ही मैं फिर कहूंगा, मैंने कहा जिसमें मेरे साथ वहां जो लोग बैठे हुए हैं उसमें 2 लोग मीडिया के भी, एक तो अली जी और दूसरे फरीद जी, वो दोनों भी उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूंगा, मीडिया कर्मियों से भी चाहूंगा, अपने भाइयों से चाहूंगा कि वो उन दोनों के बयान भी लें। ये मोबाइल बंद हो जाएगा तो मुझे आसानी रहेगी, घंटी बज रही है इसकी। तो वो दोनों लोग, कोई बात नहीं, हम आराम से बात, लोग भी आपके बीच में रहते हैं, आप उनसे पूछिए कि मैंने पूरी बात क्या कही थी।
पूरी बात यही थी कि जब जब चुनाव आते हैं ये भाजपा और कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी जिले की मांग की बात को लेकर आ जाते हैं कि हम जिला बनाएंगे और इसके नाम पर जीतते हैं, क्योंकि बनाना थोड़ा ही है, जिला बनना थोड़ा ही है। कह दो, कहने में क्या जाता है, जनता के बीच में जाके कहना ही तो है। बनना किसने है, बनाना किसने है। बात पूरी ये थी, आधा हिस्सा उड़ा दिया। लेकिन विधायक हरभजन सिंह चीमा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि 76 साल की उम्र में चुनाव जीतने के लिए आप इतनी घटिया राजनीति पे आ जाएंगे। मैं जानता हूं कि आप दोनों पार्टियों का जो कुर्सी है, जो कुर्सी को हथियाने की चाहत है, वो जनता का सैलाब उसको हिला रहा है, ये आपकी समझ में आ गया है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, जिनके मैं पैर छूता हूं, राजा साहब, हमारे राजा हैं माननीय केसी सिंह बाबा जी भी मेरे बड़े सम्मानित हैं। वो मुझे अब भी मिलेंगे तो मैं उसी तरीके से पैर छूऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने पर्सनल नंबर से भी इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं। सबूत हैं किस तरफ ले जा रहे हैं आप लोग राजनीति को। अपने राजकुमारों को इस काशीपुर की बागडोर संभालने के लिए 20 दिन पहले आपने उन्होंने ऐसे उतार दिया जैसे ये जनता की सेवा ना हो। आपके लिए राजाओं वाला शौक हो गया कि चलो आज शिकार पे चलते हैं। अब आप जनता के शिकार के लिए उतर पड़े। अगर आपने अपने राजकुमारों को उतारना था तो 1.5-2 साल पहले जनता के बीच में उतार देते तो समझ में आता कि भाई राजनीति करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो सेवा करने से पहले कम से कम इस काशीपुर की जनता के बीच में उनकी समस्याओं को जानने के लिए घूमते तो सही। माननीय विधायक हरभजन सिंह चीमा जी, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अपने उस सारथी को जिसे आपने पर्दे के पीछे सब छिपा रखा है, जो अपने परिवार में ही अपनी एक विधवा बहू को 7 साल से परेशान कर रहा है, उसके नाम की जायदाद को हड़पने के लिए लगातार उस पर मुकदमे कर रहा है। मत करो व्यक्तिगत राजनीति। ये जनता अब छुटकारा चाहती है आप जैसे लोगों से, जिन्होंने 20 साल में काशीपुर के विकास को नहीं, काशीपुर के विनाश को जन्म दिया। घबराइए मत, तैयार रहिए। जनता उठ खड़ी हुई है। पहले तो मैं जा रहा था जनता के बीच में, अब जनता लगातार बुला रही है। समूह के समूह इकट्ठा होकर मुझे अपने बीच में बुला रहे हैं। आपके कल वीडियो वायरल करवाने के बाद, इस झूठ के बाद भी मैंने 500 लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई है मात्र 2 से 2.5 घंटे में, और उन सबने भी ये वीडियो देखी है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मत करो ये गंदी राजनीति। इस उम्र में आपसे मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं। बात करो स्कूल की जो आपने बनाए हैं, अगर बात करो उस अस्पताल की, जब ये काशीपुर की जनता के बेचारे लोग मर रहे थे कोरोना में, तब आप कहां थे? वैक्सीन लगवाने के बाद भी घर में थे, बाहर नहीं थे। बात करो उस फ्लाईओवर की जिसके इतने लेट बनने से अभी भी पूरा नहीं हुआ है, कई 100 दुकानदार बर्बाद हो गए। बात करो उन गरीबों के हाथों में पीले राशन कार्ड की, जिन्हें सफेद राशन कार्ड चाहिए और 20 साल से दर दर भटक रहे हैं। बात करो उस काली बस्ती की और गड्ढा कॉलोनी की, ये जो गैबिया नाला जाता है और उसके किनारे पर इंसान रह रहे हैं,
किसी दिन जाकर वहां रहो एक दिन। मैं रहकर आया हूं कई घंटे, उसका क्या होगा? बात करो जिले को लेकर ही, फिर करूंगा। आपने बार बार जिले के नाम पर चुनाव जीता है, लेकिन यही जीता है कि बनाना थोड़ा ही है। कह दो, कहने में क्या जाता है? जनता के बीच में कहना ही तो है। फर्क क्या पड़ रहा है? बनाना कौन सा है? मैं कहता हूं काशीपुर की जनता को, जो मैंने कहा, जो मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने हजारों की जनसभा में मंच से कहा कि सरकार बनने के 30 दिन के अंदर 6 जिले बनेंगे, जिसमें से एक काशीपुर भी होगा। मैं फिर कह रहा हूं सम्मानित जनता को, 31वां दिन नहीं होगा, 30 दिन के अंदर ही बनेगा। ये मैं फिर कह रहा हूं। आप बार बार गंदी राजनीति करोगे। मैं अपने कार्यकर्ताओं को और अपनी सम्मानित जनता को फिर कहता हूं कि ये लोग डर गए हैं मुझसे, इसीलिए हो सकता है आने वाले समय में ये कुछ और भी डाले। हो सकता है किसी ऐसे कलाकार को बुला ले जो मेरी आवाज में बोल भी सकता हो और फिर कुछ चला दे। लेकिन मैंने कहा है, इनके भ्रम और धोखे में नहीं आना है। इनके पास, इन नेताओं के पास, इन दोनों पार्टियों के पास अब जनता को रोकने का और कोई रास्ता नहीं बचा है। इसीलिए झूठ और भ्रम फैलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के नाम पर आप अपने बच्चों को जिता कर ले जाएंगे। राजा का बेटा राजा बनेगा, वो समय चला गया। अब जनता जिसे अपना राजा बनाना चाहेगी, चाहे वो मेरी तरह आम आदमी हो, अब जनता उसे ही राजा बनाएगी। सरकारें नहीं करेंगी फैसला कि अब काशीपुर किसके हाथ में जाएगा। अब तो जनता करेगी फैसला कि काशीपुर किसके हाथ में जाएगा। फैसला जनता कर चुकी है, सिर्फ 14 तारीख को उस पर मोहर लगनी है। ये अहंकार नहीं है मेरा, ये विश्वास है मेरा। प्यार कर रही है जनता मुझसे, और ये खबरें आप तक भी पहुंच रही हैं कि ये इलाका कट गया, वो इलाका कट गया। तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर कहूंगा अपने मीडिया के बंधुओं से कि आज भी जो मैंने बोला है उसमें से आधा हिस्सा उड़ा दीजिए। बात फिर वही आएगी जैसी कल की वीडियो चल रही है। आज फिर उड़ा दीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि हरभजन सिंह चीमा जी ने कहा, बस ये लाइन काट दीजिए कि हरभजन सिंह चीमा जी ने कहा, विधायक जी ने, कि काशीपुर जिले की मांग जनता की मांग नहीं है, बस कुछ वकीलों की मांग है। तो जैसे ही आप वो हिस्सा उड़ा देते हैं तो फिर मेरे मुंह से आप वीडियो में यही सुनेंगे कि काशीपुर जिले की मांग जनता की मांग नहीं है, कुछ वकीलों की मांग है। लेकिन काशीपुर की जनता की 60 साल से भी ज्यादा से ये मांग है, और काशीपुर का ये बेटा इस मांग को पूरी करेगा। विधायक जी ने कहा ये सोची समझी राजनीति थी। परसों उन्होंने बयान दिया जिले पर कि जब सरकार ही नहीं आएगी तो जिला कहां से बनेगा, जब इनकी सरकार नहीं आएगी। उसके बाद इस वीडियो को वायरल किया गया। घबराहट देखिए। अरे तो तुम्हें किसने बता दिया तुम्हारी आ रही है? कल ही का एक सर्वे है जिसमें तुम्हें 24 से 26 सीटें, तो आम आदमी पार्टी को भी 18 से 21 सीटें और कांग्रेस को भी 22 से 23 सीटें दी गई हैं। अगर हमारी नहीं आएगी तो तुम्हारी भी नहीं आ रही है। परेशान मत हो। और एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जिसको पर्दे के पीछे छुपा रखा है, परसों उसके लिए मैं दोबारा प्रेस करूंगा और दिखाऊंगा कि ये गैंग है पूरा, जो हर बार चुनाव में सक्रिय होता है और जो भी देशभक्त
अपने शहर से प्यार करने वाला, अपनी जनता से प्यार करने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति जनता के बीच का राजनीति में इसलिए आना चाहता है कि काशीपुर की जनता को वो मदद कर सके, उसकी सेवा कर सके, उसको ये गैंग इसी तरीके से सोशल मीडिया पे बदनाम करके और आने से रोक देता है। लेकिन विधायक जी, गलत फहमी में हो आप भी, और आपका वो सिपाही जो पर्दे के पीछे है, जो बताता है कि मैं किसी और विधानसभा में चुनाव लड़ रहा हूं और रात को 11 बजे घूमता है। ध्यान रखिएगा, लूंगा उसका नाम परसों, एक बड़े घोटाले के साथ लाऊंगा। बड़ी परेशानी हुई मुझे कागज लेने में, लेकिन ले आया मैं भी मैं हूं। मैं जानता हूं तुम अपनी कुर्सियां क्यों नहीं खाली करना चाहते। उसके नीचे इस शहर की जो बर्बादी आपने की है, जो भ्रष्टाचार करे हैं, उनकी फाइलें तुम्हारी कुर्सियों के नीचे दबी हुई हैं। तुम जानते हो कि जिस दिन मैं उस कुर्सी पर मुझे जनता ने बैठा दिया, वो सारी फाइलें मैं तुम्हारी निकाल दूंगा। तो इसका सबूतों के साथ मैं परसों तुम्हारे भ्रष्टाचार को लेकर जो नगर निगम में हो चुका है, टचिंग ग्राउंड का मामला कोर्ट में चल रहा है, तब तुमने कहा अभी हुआ थोड़ा ही था, तो परसों में लेकर आऊंगा जो हो चुका है। और फिर कहूंगा कि अगर उस समय तुम मेरे ऊपर मानहानि का दावा नहीं कर पाए तो अब कर देना। तुमने कहा था रिपोर्ट भी लिखवाएंगे मेयर साहिबा, अब रिपोर्ट मैं लिखवाऊंगा परसों। FIR मैं दर्ज कराऊंगा जनता के पैसे को लूटने की, जो उस सिपाही के साथ मिलकर आपने लूटा है। क्योंकि मैं नहीं चाहता था अभी, क्योंकि आप लोग मुझे कागज तक नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं ले आया। मैं काशीपुर की सम्मानित जनता से कहूंगा, फिर कहूंगा, ये हाथ मजबूत हैं, आप इन्हें और मजबूत कर दो। इस शहर को मेरे हाथों में देकर आप नेता बदलो, मैं शहर बदलूंगा। ये वादा है मेरा आपसे। मैं इनके खौफ में नहीं आऊंगा, मैं इनसे नहीं डरूंगा। इस काशीपुर में गुंडाई नहीं होने दूंगा। झूठ बोलते हैं विधायक जी के मैंने गुंडाई खत्म कर दी, झूठ बोलते हैं विधायक जी, बिल्कुल झूठ। आपने ऐसे गुंडे और पैदा करे हैं जो सोशल मीडिया में किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ऐसे गुंडों से भी मुझे निपटना आता है, मैं निपटूंगा समय आने पर इनसे भी। तो मैं एक बार फिर कहूंगा अपने कार्यकर्ताओं से और सम्मानित जनता से, वो ऐसे झूठ, प्रपंच, छल, फरेब जो भी आएंगे उनसे बिल्कुल ना घबराएं। आपने मुझे अपने बीच में 25-30 साल से देखा है, और कम से कम 1.5-2 साल से मेरी राजनीति को देखा है कि मैं कौन सी राजनीति कर रहा हूं। मैं स्कूल बनाने की राजनीति कर रहा हूं, मैं अस्पताल बनाने की राजनीति कर रहा हूं, मैं नाला बनाने की राजनीति कर रहा हूं, मैं सड़कें बनवाने की राजनीति कर रहा हूं। उससे इनको घबराहट है। तो एक बार अब मुझे फिर जनता के बीच में जाना है। इन्होंने और कुछ नहीं करा, बस 1-1.5 घंटे इन्होंने मुझे रोक लिया, लेकिन उससे होगा क्या? मैं रुकने वाला नहीं हूं। काशीपुर की जनता फैसला कर चुकी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब मैं जनता के बीच में जाता हूं तो वो बताते हैं कि विधायक और मेयर ने जीतने लायक कोई काम नहीं करा, बस हम लोगों ने हमेशा भाजपा को वोट भाजपा के चुनाव चिन्ह पर दिया है, ना कि इन लोगों के कामों पर। और हम भी अब ये चाहते हैं कि इस काशीपुर की दुर्दशा को रोका जाए, और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि आपको चुनकर विधानसभा में भेजा जाए। तो अपना मैं प्रणाम करता हूं और विधायक जी को सलाह देता हूं कि ऐसी गंदी और घटिया राजनीति ना करें, और राजा साहब भी
अपनी उम्र और अपने ओहदे का ध्यान रखें। मैं आप ही दोनों का बच्चा हूं, अपने बच्चों से मेरा मुकाबला करवाइए जनता के बीच में। मेरे साथ कोई बड़ा नाम नहीं है, मेरा कोई परिवार का आदमी एमपी नहीं रहा, मेरा कोई परिवार का आदमी विधायक नहीं रहा। मेरा एमपी और मेरी विधायक तो ये जनता ही है। मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं रहा। इनके बच्चों की पहचान आज भी इन्हें, एक को अपने बच्चे के पीछे जो आज तक नहीं लिखा, 40-42 साल की उम्र होगी, क्या नाम है उनका, उसके पीछे बाबा लिखना पड़ा है। और विधायक जी को अपने बेटे के पीछे पुत्र श्री विधायक हरभजन सिंह चीमा लिखना पड़ा है पोस्टरों पर। लेकिन मैंने तो अपनी जनता के सामने सिर्फ दीपक बाली लिखा है। अब ये लोग मुझे रोकने के लिए घटिया राजनीति पर आ गए हैं। इसका जवाब मैं नहीं, मेरे जैसे हजारों दीपक बाली जो जनता की बीच में हैं, जो मेरी आवाज बन चुके हैं पिछले 2 साल में, वो ही देंगे। और इस तरीके के सोशल मीडिया की घटिया राजनीति करने वालों को जवाब अब जनता देगी 14 फरवरी को। बस यही कहना चाहता हूं, एक बार फिर ये सब कुछ भूलकर काशीपुर के विकास के लिए मुझे वोट दें, झाड़ू के निशान पर बटन दबाएं, मुझ पे भरोसा रखें। मैं आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। धन्यवाद। तो ये थी आम आदमी पार्टी के नेता दीपक बाली की अपने वायरल वीडियो पर सफाई। आप देख रहे थे महानाद न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार।